नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक बाल रामायण शुरू करेंगे। ठीक है। बाल रामायण में देखिए क्या है। बाल रामायण में है ये कि इसमें जो रामचंद्र जी हैं उनके बचपन का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। इसमें उनके बचपन की घटनाओं को लिखा गया है। इसका पहला शीर्षक है अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम। हम अवधपुरी राम में आज पढ़ेंगे इसको। सभी लोग पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। पाठ्य पुस्तक खोल करके मेरे साथ अपने ध्यान इस ऑडियो के साथ, इस ध्वनि के साथ अपने आप भी किताब को पढ़ते जाइए और हम उसको समझा रहे हैं, उसको समझते जाइए। ठीक है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। कहते हैं कि यह कथा कहाँ की है? अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। उसका नाम था अयोध्या। क्या नाम है? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय मतलब देखने योग्य, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। ठीक है। अत्यंत आकर्षक। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। कहते हैं कि वहाँ केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। ठीक है। मतलब उसकी एक एक इमारत अत्यंत सुंदर थी। आम लोगों के घर भव्य थे। जो आम लोग थे उनके घर भी बहुत ही आकर्षक थे, भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। सरोवर मतलब तालाब। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। कहते हैं कि जो हवा चल रही थी उससे जो फसलें हिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह सरयू की लहरों के साथ खेल रही हैं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। मतलब हर कोने कोने में संपन्नता, मतलब वहाँ संपन्नता ही संपन्नता। सभी लोग सुखी थे, सब समृद्ध थे। समृद्ध मतलब संपन्न। सुख दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। मतलब वहाँ दुख और गरीबी नामक चीज नहीं थी, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कहते हैं कि सुख और जो विपन्नता थी, गरीबी थी, वहाँ के लोगों को पता नहीं था। कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जैसे सुख और दुख और विपन्नता को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। किस राज्य की राजधानी थी? कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। कहते हैं कि उनके राज में दुख का कोई काम नहीं था। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। कहते हैं कि वह वहाँ के राजा दशरथ थे, वह एक अत्यंत कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक भी थे। महाराज अज के पुत्र। ठीक है। किसके पुत्र? महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज। कहते हैं महाराज रघु के और रघु के वंशज थे। ठीक है। रघु के वंश में जन्म हुआ था। दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज। रघुकुल के उत्तराधिकारी और रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति रिवाज का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। कहते हैं कि जो रघुकुल की रीति और नियम थे वो क्या थे? वो हर जगह दिखाई देते थे। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक सभी चीजों में उनकी रीति और नीति दिखाई देती थी। रीति मतलब कार्य करने का तरीका, नीति मतलब नैतिकता, नियम। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, सही आचरण करने वाले थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। कहते हैं कि पवित्रता लोगों के मन में और नगर दोनों में समाहित थी। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी मतलब जिनका गुणगान किया जा सके, मतलब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था।
लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था, पीड़ित करता रहता था। ठीक है, सालना मतलब पीड़ित करना। उनके कोई संतान नहीं थी। ठीक है, कौन सी वो थी, इनको किस बात का दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। ठीक है, बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। किस विषय में? पुत्र के विषय में। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। ठीक है, मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। ठीक है, पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ठीक है, यज्ञ महान तपस्वी श्रृंग ऋषि ऋष्य श्रृंग की देखरेख में हुआ। किसके? ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। कहाँ बनाई गई यज्ञशाला? सरयू नदी के किनारे। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। ठीक है, तमाम ऋषि मुनि पधारे। पधारे मतलब उपस्थित हुए। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। ठीक है, महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की 9वीं के दिन। ठीक है, चैत्र महीना के 9वें दिन जो है इन्होंने कौशल्या ने किसको जन्म दिया? राम को। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। ठीक है, राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा श्रृंगार था, उत्सव जैसा दृश्य, त्योहार जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। ठीक है, बड़ी खुशी के साथ जो है समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन मतलब सुंदर दर्शन, बहुत ही दर्शनीय थे, बहुत सुंदर थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। ठीक है, खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, मतलब राम लक्ष्मण की अलग जोड़ी और भरत शत्रुघ्न की अलग जोड़ी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, मतलब अच्छे गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, मतलब अत्यंत बुद्धिमान थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत मतलब निपुण हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। विवेक मतलब अवसर के अनुसार उचित बुद्धि का उचित प्रयोग करना। शालीनता मतलब शांतिपूर्ण व्यवहार करना। न्यायप्रियता मतलब न्याय की भावना। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। ठीक है,
जो उनमें एक गुण थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। ठीक है, परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा, ठीक है, गहन चिंतन हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। ठीक है, कौन पधारा है? महर्षि विश्वामित्र। महाराजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। ठीक है, अगवानी मतलब उनके जो है सत्कार के लिए आगे आए, उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। ठीक है, विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। ठीक है, विश्वामित्र क्या थे? पहले एक राजा थे जो बहुत ही बड़े और बलशाली थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रय बनाया, उसे उन्होंने सिद्ध आश्रम नाम दिया। ठीक है, विश्वामित्र ने अपने आश्रम का नाम क्या दिया? विश्व सिद्ध आश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं अपनी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तब ऋषि ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तब दशरथ ने बोला, राजा दशरथ ने, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। ठीक है, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ, कौन बोला? अब बोल रहे हैं ऋषि, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। ठीक है, राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए, मतलब घबरा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। राम को वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे अत्यंत चिंतित हो गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। जब देखे कि दशरथ इस बात से अत्यंत चिंतित, मतलब घबरा गए, तो जो है मंत्री लोग भी चिंतित हो गए, पर शांत थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया मतलब अपने आगोश में ले लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा शून्य मतलब बेटा उन्हें होश नहीं रहा। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार से शंकित था, मतलब सभी दरबारी लोग शंका में थे, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। ठीक है, राजा दशरथ ने तर्क दिया। फिर महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। ठीक है, जो यज्ञ है वो अधूरा रह जाता, इसलिए उन्होंने क्या किया? क्रोध नहीं किया। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं।
आप राम को छोड़कर जो मांगे चाहे मांग लें, उसे उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भड़क उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए, मतलब सब आश्चर्यचकित हो गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजा, राजन। वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। ऋषि ने कहा कि आप अपने कुल की जो है रीत को तोड़ रहे हैं, यह विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। ठीक है, ऋषि ने कहा कि यदि राम को नहीं देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में वशिष्ठ ने जो है उन्हें समझाया कि वहां रहेंगे तो राम को क्या फायदा होगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण दे कर भी आपके वचनों पूर्वजों ने वचन निभाया था है। कहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो प्राण देकर भी वचन को निभाए हैं। आपकी जान की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराजा दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। ठीक है, कहते हैं कि जो है गुरु वशिष्ठ जो विश्वामित्र हैं उन्हें तमाम विद्याएं आती हैं, इसलिए आप जो है वो कुछ सोच समझ करके ही यहाँ आए हैं, इसलिए आप उनको उनके साथ जाने दीजिए। राम भी उनसे बहुत सारी विद्याएं सीख लेंगे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। ठीक है, राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष मतलब प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। ठीक है, इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। ठीक है, शंख ध्वनि हुई। स्वस्ति वचन मतलब मंत्रोच्चारण किया गया, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। ठीक है, दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। राम लक्ष्मण से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। ठीक है, समझ में आया? मतलब पहले में हमने देखा कि राम मतलब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, फिर पुत्र उसके लिए जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, पुत्र पैदा हुए, उसके 4 पुत्र हुए। फिर जो है एक बार जो है आते हैं वो जो है राजा दशरथ अपने पुत्र राम से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, बहुत प्रेम करते हैं। एक बार विश्वामित्र जी आते हैं और उनसे राम को मांगते हैं। वो अत्यंत चिंतित होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आप कुछ भी लेके जाइए, मेरी सेना लेके जाइए, मैं भी जाऊंगा, लेकिन राम को मत ले जाइए। जब देखते हैं कि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं तो महर्षि जो है तब वशिष्ठ जी जो है मुनि वशिष्ठ जी बीच में आते हैं और उन्हें समझाते हैं और बताते हैं कि जो है विश्वामित्र के साथ की संगत में जो है के साथ मतलब का सानिध्य पाने के बाद, साथ पाने के बाद राम को भी तमाम नई विद्याएं प्राप्त होंगी। फिर जो है दुखी मन से जो है महाराजा दशरथ जो है तैयार होते हैं और जो है खूब बड़े जो है धूमधाम से उन लोगों को जो है विश्वामित्र के साथ जो है विदा किया जाता है। इसी जो है इतना ही इस पाठ में दिया गया है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित प्रश्न हम आपको पीडीएफ में
भेज देंगे, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार।